हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम करने जा रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें हम करेंगे मीनिंग, टाइप्स, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स फॉर रिसर्चिंग, मेथड्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च एथिक्स, द करैक्टर एंड फॉर्मेट फॉर द थीसिस राइटिंग, पेपर, वर्कशॉप, आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार एंड साइपोनिजियम। अब हम करने जा रहे हैं फर्स्ट रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? री प्लस सर्च से मिलकर बना है। री मतलब होता है अगेन एंड अगेन और अ न्यू थिंग। सर्च का मतलब होता है केयरफुली, पेशेंट एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इन सम फील्ड ऑफ नॉलेज अंडरटेकन टू जनरलाइज फैक्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई फैक्ट को जनरलाइज करने के लिए उस पर अगेन एंड अगेन सर्च करते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? रिसर्च। रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है? एबिलिटी है और स्किल है to systematically, carefully and closely examine a situation, procedure or an action for the formulation of generalization and theories। जनरलाइज करना किसी चीज़ को और थ्योरीज मेंटेन करने के लिए जो स्किल्स या एबिलिटी को हम केयरफुली यूज़ करते हैं, क्लोजली एग्जामिन करते हैं सिचुएशन को, वो हमारी क्या आती हैं? रिसर्च एप्टीट्यूड। लाइक अब कोरोना चल रहा है, अब हम उसकी जो डॉक्टर्स है उसकी वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर क्या है? बार बार रिसर्च कर रहे हैं उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। वो क्या है? रिसर्च। उस पर बार बार रिसर्च हो रही है। उसको जैसे अब एक बारी कोरोना की मेडिसिन आ जाए तो वो बहुत कॉस्टली होगी, उसके बाद उस पर अगेन एंड अगेन रिसर्च करके उसको इतनी सस्ती बनाना कि सब उसको अफोर्ड कर सकें। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिसर्च के? ऑब्जेक्टिव क्या है? हम ऑब्जेक्टिव में रिसर्च इज़ जनरली ओरिएंटेड टुवर्ड्स लुकिंग इनटू 5 Ws एंड 1 H। ठीक है, रिसर्च के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इन क्वेश्चंस का आंसर देना जो हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ से शुरू होते हैं। ठीक है, हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, जैसे एज सेड बाय द बर्नार्ड ब्रच। जैसे मिलियंस ने एप्पल देखा, ठीक है, लाखों हज़ारों करोड़ों बंदों ने एप्पल देखा होगा, बट जो न्यूटन था ना, उसने देखा और उसके मन में क्वेश्चन आया वाई, मतलब क्यों, ये क्यों गिर रहा है। इट वॉज दिस वाई, मतलब ये वो वाई है विच लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जिससे कि हमारे ग्रेविटेशन लॉ की क्या हुई? उत्पत्ति हुई, डिस्कवरी हुई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और रिसर्च। एजुकेशन में रिसर्च का क्या है महत्व? रिसर्च से हमें पता चलता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, हम उनको बेटर वे से कैसे पढ़ा सकते हैं, नए वे क्या हो सकते हैं, हम क्वेश्चनरी बना सकते हैं, उनसे क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। देखो, इनके बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है थोरेटिकल ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या करते हैं? हम फॉर्मुलेट करते हैं न्यू थ्योरीज़ को। ठीक है, इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं वेरिएबल्स को, जैसे कि कोई मैथमेटिक की थ्योरी बना ली, कोई साइंस की थ्योरी बना ली। दूसरा हम करते हैं फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स। फैक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं न्यू फैक्ट्स। ठीक है, जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे कोई हिस्ट्री की चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो हम उनके लिए नए फैक्ट्स फाइंड आउट करते हैं। तीसरी हमारे पास होते हैं एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। इसमें हम क्या करते हैं? जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है थ्योरी, उसको हम नए एरिया में अप्लाई करके देखते हैं। ये क्या है? हमारे 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स, फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। अब हम करते हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है कि जो भी रिसर्च करेंगे हम, वो फ्री होनी चाहिए ऑल वाइसेस। ठीक है, हमारे बायसनेस नहीं होनी चाहिए। हम कोई भी रिसर्च करते हैं वो क्या है? किसी भी चीज़ से अनइफेक्टेड होनी चाहिए। मतलब कोई भी वैल्यू है, बिलीफ है, कोई रिसर्चर का प्रेफरेंसेस हैं, उन सब से अनइफेक्टेड होनी चाहिए हमारी जो भी रिसर्च होगी। दूसरा क्या है? हमारी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या होगा कि अगर हमने सिमिलर रिसर्च दोबारा से की है तो हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो भी सिमिलर होंगे। रिलायबल हमारा कंक्लूज़न होना चाहिए। रिलायबिलिटी मतलब भरोसेदायक होना चाहिए। वैलिडिटी लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो मतलब जैसे कोई भी हमने क्वेश्चनरी फ्रेम किया है तो वो
वैलिड होनी चाहिए, कोई भी उसमें ऐसे नहीं है कि अनवैलिड क्वेश्चंस हम बनाए जाएंगे। एक्यूरेसी क्या है, हमें सारा कुछ ट्रुथ और करेक्ट मिलना चाहिए। उसके बाद है क्रेडिटबिलिटी, हम उसमें क्या है बिलीव कर सके, जो भी हमने करी है रिसर्च उसमें हम क्या है बिलीव कर सके। उसके बाद है सिस्टमेटिकली हम सिस्टमेटिकली रिसर्च करेंगे, वन के बाद वन स्टेप आएगा, तभी ये हमारी जो है रिसर्च कंप्लीट होगी और हम उसको उस पर भरोसा कर सकेंगे। ठीक है, और जो भी रिसर्चेज हैं वो क्या है रिलायबल होंगी, तभी वो वैलिड होंगी। ठीक है, अगर वो वैलिड हैं दैट मीन वे रिलायबल भी हैं। ठीक है, ये तक यहाँ तक का था हमारा टॉपिक गाइज़। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।